इसलिए सुनना नहीं, लोग कहेंगे कि गुरुजी 7200 से मिलते हैं, 11000 से मिलते हैं, 21000 से मिलते हैं, 51000 से मिलते हैं, 1 लाख से मिलते हैं। ये बात सत्य है कि मैं मेरी फीस ये भी कम है, मैं इतनी लेता हूं सपने भी नहीं सोचा होगा। कई लोगों से तो मैं अरबों रुपए भी ले लेता हूं, लेकिन देने वाला होना चाहिए, मैं लेने की दम रखता हूं। और जिसने दिया हुआ ऑन रिकॉर्ड दिया हुआ, भाई इतना पैसा आया कहां से उसके पास। ये मेरी बात समझना, विद्वान लोगों के लिए कह रहा हूं। लोग कहते हैं पंडों का सरकार खूब लूट रहे हैं, मैं कहता हूं पक्का 100%, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं लूट रहा हूं, आप लूट क्यों रहे हो? हम में दम है तभी तो लूट रहे हैं। आप लूटन चले जा डायरेक्ट आपसे। हमने आपसे कहा था मुझे पंडों का दमाओ, किसने भेजा यहां पे? जिसने भेजा उसने मुझे फिर दी। और संतुष्ट नहीं हो पाओ तो मुझसे कहो कि गुरुजी मेरा पैसा व्यर्थ गया। जितना डॉक्टर बताएगा, जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति बताएगा, हम अनपढ़ जरूर है, लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि मेरे पर्चे के बाद कोई बताएगा भी नहीं। यह विज्ञान की पद्धति नहीं, यह हनुमान जी सरकार की परम सत्ता की शक्ति की क्रिया है। और लाइट की मशीनी सत्ता के माध्यम से मेरी बात आप लोग सुन पा रहे हैं। यहां दोनों सत्ता का उपयोग किया जा रहा है, लाइट की सत्ता और परमात्मा की सत्ता। बोलिए पंडोखर सरकार की। क्या पूछने आए हैं सब? बच्ची के बारे में माइक से बोलो। बच्ची के संबंध के बारे में। ए भैया कहां रहे आप? निकलो वहां से, पीछे जाइए, वहीं बैठ जाओ जरा आप। अच्छा, बच्ची के संबंध के बारे में आपने पर्ची किसके नाम से कटवाई थी बेटा? अपने नाम से। आपने यहां पर जहां रसीद कटवाई, जहां रुके थे, जहां नाश्ता भोजन किया, क्या आपने वहां बताया था कि हम बच्ची के लिए आए यहां पे? नहीं। माइक से बोलिए, मेरी आंखों में नहीं। कहां से आए आप? क्या नाम है आपका? जाति? धोबी। धन्यवाद, कोई बात नहीं, भगवान की जाति है। बेटी का नाम क्या है? हेमा वर्मा। लव मैरिज करना चाहते हो, करवाना चाहते हो बेटी से, या अरेंज मैरिज? अब लव मैरिज करे तो चलेगा? जी सर। लड़की ने बताया आपको? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। बेटी आई? नहीं। पढ़ लीजिए, लेकिन लेके आना। सबसे बड़ी बात तो ये है, हेमा की मम्मी का नाम क्या है? राजकुमारी। पढ़िए। राजकुमारी की पुत्री हेमा का विवाह धर्मेंद्र नाम के लड़के से 16 सितंबर 2022 में संबंध तय होकर और 5 दिसंबर की शादी होगी। आशीर्वाद है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीए। आप मेरे पिताजी को नाम तो किताब में छपा है जो 20 रुपए की मिलती है, हमारे पिताजी का, लेकिन बताओ क्या नाम है? हमने तुम्हें 1100 रुपया लाए, लेकिन हमने कितनी मेहनत की होगी कि तुम्हारे पिता मम्मी का नाम ले, पत्नी को नाम ले आए, तुम्हारी मोड़ी को नाम ले आए, और जो ले आए कि जाको नाम हेमा, जाकी शादी 5 नवंबर दिसंबर में हो जाए 2022 में। ये कोई छोटी बात है? बोलो। नहीं हो तो बताओ। अब आपको हमने लूटे कि तुमने हमें लूटे? आप लूटे ना। तो 2000 रुपए, 1100 रुपए जो दे बस अखाड़त गए हैं कि सार्थक गए हैं? अच्छे काम में गए ना? तुम्हें कुछ मिला है ना? ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं पंडोखर सरकार लूटते हैं। अरे पंडोखर सरकार लूट रहे होते तो यहां से बस स्टैंड तक लोग गालियां देके जा रहे होते, क्योंकि तुमसे अभी कोई 10 रुपए लूट लेना, पूरे बस स्टैंड पे पता लग जाएगा कि मजिस्ट्रेट साहब लूट गए। नहीं, गलत नहीं कह रहा भैया, मेरी बात समझे। बंद कमरे में पूछा किसने देखा, जंगल में मोर नाची किसने देखा? इसलिए आपकी पुत्री के लिए मैं पुत्री से बात करूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने पुत्री के बर का नाम नहीं लिखा है। कारण लव अरेंज मैरिज शादी होगी, ये नोट कर लेना। कैसी शादी होगी? लव अरेंज मैरिज होगी। इसलिए मुझे अपनी बेटी से, अपनी बहन से एक बार पूछना पड़ेगा कि बेटा इसके पीछे क्या रहस्य है? आप पापा हो और हम गुरुजी। जब हमने आपकी पत्नी का नाम, आपकी बेटी हेमा का नाम बिगड़ कहीं लिखा, तो मेरे इस बात पर संदेह मत करना, नहीं तो पछताओगे। मेरी बात समझे? बोलिए पंडोखर सरकार की। बेटी का पूरा, माँ का, आपका पूरा नाम क्या है? और माँ का? राजकुमारी। क्या आपने यहाँ किसी को पर्ची काउंटर पे किसी ने पूछा था आपसे? तो मुझे कैसे जानकारी मिली? अब इसके लिए जनता पूछना चाहती है कि मुझे सही बताएं। वहां उस साइड आ चुके हैं लड़के, उस साइड ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। हाँ, पहले आ चुके हो। तो लड़की की तलाक चल रही थी, शादी हुई थी 8 फरवरी को, और अगस्त से वो लड़की आ नहीं रही थी, सर्विस करती थी और छोड़ना चाह रही थी, तो छूट गई। तो क्या आपको ये पता था? आपसे ये पूछा गया था कल आप आना है, परसों आना है, 1-2 साल बाद आना, तो मैं आपकी पत्नी का नाम लिखूंगा और फिर आपके बच्चे का नाम लिखूंगा? तो फिर इसके पीछे का सारांश तो ये निकलता कि हम पहले आए थे तो बताया होगा। इसलिए मैंने पूछा ये बात, क्योंकि जो लोग जैसा देख रहे हैं वो उसा ही मानेंगे। इसलिए कृपया अपना मोबाइल नंबर बोलिए, और दर्शकगण मुझे कॉल ना करके जिनका नंबर जारी हो रहा है उनसे पूछेगा मैं कैसे जाना हूं। नंबर बताइए अपना मोबाइल। 9450068156। धन्यवाद, लीजिए पर्चा। जय श्री राम।
ये तो हुआ पर्चा ये, इन्होंने कहा मैं पूर्व से जुड़ा हूं, इनकी बच्ची का तलाक नहीं हो रहा था, तलाक हो चुका है। लेकिन लव के विषय में इस पर्चे में मैंने कलमबद्ध नहीं किया है, लेकिन मैंने मौका बोला, नहीं तो पर्चे में ढूंढो कि लव कहां लिखा। धन्यवाद।